हौसले भी किसी हकीम से कम नहीं होते, ये हर तकलीफ में दवा का काम देते हैं। नमस्कार दोस्तों, आपका हार्दिक स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल नॉलेज हब में। आज हम चर्चा करेंगे संवैधानिक पद, जितने भी संवैधानिक पद हैं उनकी आयु कितनी है और उनका जो वेतन है, उनके जो भत्ते हैं वो कितने हैं, और भी काफ़ी जानकारी जो है इस वीडियो के अंदर हम साझा करेंगे। सबसे पहले जितने भी जो संवैधानिक पद हैं वो सारी के सारी जो वेतन और भत्ते दिए जाते हैं वो भारत की संचित निधि से दिए जाते हैं। ठीक है जी। भारत की जो संचित निधि है, भारत की संचित निधि, अब भारत की जो संचित निधि है इसका वर्णन संविधान के आर्टिकल 266(1) के अंदर है। और जितने भी जैसे राष्ट्रपति हो गया, उपराष्ट्रपति हो गया, लोकसभा अध्यक्ष, लोकसभा उपाध्यक्ष, राज्यसभा का सभापति, कैग, इन सभी की जो सैलरी है वो भारत की संचित निधि से दी जाती है। सबसे पहले हम बात करते हैं भारत के पहले नागरिक, जी हाँ, राष्ट्रपति के बारे में। जो राष्ट्रपति है, राष्ट्रपति का कार्यकाल हम सबको पता है 5 वर्ष का होता है जी। और राष्ट्रपति के लिए जो मिनिमम आयु है वो 35 वर्ष होती है जी। ठीक है। और जो इनकी जो सैलरी है वर्तमान वो 5 लाख है और वेतन भत्ते जो हैं वो अलग से हैं। अब 5 लाख इनकी सैलरी है राष्ट्रपति की। और उसके बाद आपने ध्यान रखना है कि जो भारत के प्रथम राष्ट्रपति हुए हैं वो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद हुए हैं। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी, राजेंद्र प्रसाद। और ये सबसे लंबे समय तक राष्ट्रपति रहे हैं डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी। और सबसे लंबे समय तक राष्ट्रपति राजेंद्र प्रसाद। और वर्तमान में जो 14वें नंबर के राष्ट्रपति हैं वो रामनाथ कोविंद जी हैं, रामनाथ कोविंद। ठीक है जी। और देश के पहली महिला प्रधानमंत्री अगर पूछा जाए, पहली महिला राष्ट्रपति अगर पूछा जाए, महिला राष्ट्रपति, वो है जी प्रतिभा देवी सिंह पाटिल। प्रतिभा देवी सिंह पाटिल, प्रतिभा देवी सिंह पाटिल, देवी सिंह पाटिल। कहते हैं कि प्रतिभा देवी सिंह पाटिल 1970 की बात है, जब इंदिरा गांधी के कार्यकाल के दौरान, जब 1970 का चुनाव इंदिरा गांधी जी हार गई थी, तो उनके कुक के रूप में उनके रसोई का जितना भी कार्य है वो प्रतिभा देवी सिंह पाटिल करती थी। इसी मेहनत को देखते हुए और इसी प्रतिष्ठा और निष्ठा को देखते हुए जब सोनिया गांधी जी को राष्ट्रपति का नामांकन करने के लिए किसी महिला का राष्ट्रपति का नाम देने के लिए कहा गया तो प्रतिभा देवी सिंह जी का नाम दिया गया और ये देश की पहली जो राष्ट्रपति है, महिला राष्ट्रपति बन गई। अब उसके बाद अगर पूछा जाए कि देश का सबसे युवा राष्ट्रपति कौन था, देश का जो युवा राष्ट्रपति है वो नीलम संजीव रेड्डी था, नीलम संजीव रेड्डी। ठीक है जी। और अगर पूछा जाए कि निर्विरोध चुना गया जो राष्ट्रपति है वो भी नीलम संजीव रेड्डी है जी। ठीक है ना। अगर कहा जाए कि किस राष्ट्रपति के चुनाव के अंदर 2 बार काउंटिंग हुई तो वो भी नीलम संजीव रेड्डी है। और निर्विरोध चुना गया जो एकमात्र राष्ट्रपति है वो भी नीलम संजीव रेड्डी है। ठीक है ना जी। और एकमात्र CJI, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, जो भारत का कार्यवाहक राष्ट्रपति रहा, उसका नाम है जी, अगर उपराष्ट्रपति का नाम आए तो BB गिरी। ठीक है जी, कुछ समय के लिए रहे थे। और उसके बाद अगर CJI का नाम लिया जाए, ये तो उपराष्ट्रपति हैं, और अगर CJI का नाम लिया जाए चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया का तो M हिदायतुल्लाह हैं, तुल्ला जी हैं, जो भारत के पहले कार्यवाहक राष्ट्रपति के रूप में जिन्होंने कार्य किया। अब जो राष्ट्रपति हैं उनके बारे में इतनी बातें हैं जो आपने ध्यान में रखनी है। उसके बाद आपने ध्यान रखना है जी। और
राष्ट्रपति जो है ये भारत का प्रथम नागरिक होता है। और इसका अगर आपने आर्टिकल ध्यान में रखना है जी, तो राष्ट्रपति का जो आर्टिकल है वो 52 आर्टिकल है, ठीक है। 52 के अंदर बताया गया है कि भारत का एक राष्ट्रपति होगा। और उसके बाद आपने ध्यान रखना है जो महत्वपूर्ण पद है, देश का जो दूसरा नागरिक है उपराष्ट्रपति। अब उपराष्ट्रपति जो है जी, उपराष्ट्रपति देश का प्रथम उपराष्ट्रपति जो हुए हैं डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन जी हुए हैं। और देश के दूसरे राष्ट्रपति भी जो बने थे डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन, ठीक है जी, डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन, सर्वपल्ली राधाकृष्णन, ठीक है जी। और ध्यान में रखना है कि इनका जन्म 5 सितंबर को हुआ, इसीलिए 5 सितंबर को किस रूप में मनाते हैं जी, शिक्षक दिवस के रूप में मनाया जाता है, शिक्षक दिवस के रूप में मनाया जाता है, ये भी आप ध्यान रखोगे, या अध्यापक दिवस के रूप में मनाया जाता है। और डॉक्टर सर्वपल्ली ही ऐसे एक मतलब व्यक्ति हैं जिनको सबसे पहले भारत रत्न मिला था। तो भारत रत्न प्राप्त करने वाले पहले व्यक्ति कौन है जी, डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन, भारत रत्न प्राप्त करने वाले प्रथम व्यक्ति, ठीक है, प्रथम व्यक्ति। कब मिला था जी, 1954 को मिला था, ठीक है ना जी, 1954 को। और अगर पूछ लिया जाए कि वर्तमान में जो उपराष्ट्रपति हैं वो कौन है, तो वर्तमान के अंदर 13वें उपराष्ट्रपति जो हैं वो डॉक्टर वेंकैया नायडू हैं, वेंकैया नायडू हैं, ठीक है जी, वेंकैया नायडू जी हैं। अब उपराष्ट्रपति जो है उसका जो वेतन है वो वैसे शून्य होता है, लेकिन सभापति के रूप में ये राज्यसभा का जो सभापति होता है, इस वजह से इनको कितनी सैलरी दी जाती है, इनकी जो सैलरी होती है, इनको सैलरी 4 लाख दी जाती है जी, 4 लाख इनको सैलरी दी जाती है। किस रूप में, उपसभापति के रूप में, सभापति के रूप में, ठीक है ना, राज्यसभा के सभापति के रूप में, राज्यसभा के सभापति के रूप में, सभापति के रूप में, ठीक है ना जी, इनको 4 लाख रुपए की सैलरी दी जाती है। और जो मिनिमम आयु है राष्ट्रपति उपराष्ट्रपति बनने के लिए वो भी 35 वर्ष है, 35 वर्ष है जी, ठीक है। और उपराष्ट्रपति जो है, ठीक है, ये राज्यसभा का सभापति के रूप में कार्य करता है, ठीक है ना। इतनी बातें हैं जो आपने उपराष्ट्रपति के बारे में भी अपने ध्यान में रखनी है, ठीक है। उसके बाद आता है लोकसभा का अध्यक्ष, ठीक है। लोकसभा का जो अध्यक्ष है, ठीक है, उसकी जो सैलरी है, लोकसभा का जो अध्यक्ष है, ठीक है, उसकी जो सैलरी है तकरीबन 4 लाख है वर्तमान के अंदर। और इनकी जो मिनिमम आयु है, ठीक है, क्योंकि लोकसभा के अंदर जो है एमपी बैठते हैं और एमपी चुने हुए एमपी बैठते हैं, इसलिए जनता द्वारा चुने हुए एमपी बैठते हैं, तो इनकी जो आयु है वो 25 वर्ष होती है मिनिमम, ठीक है। और लोकसभा जो है, लोकसभा का जो अध्यक्ष है, ठीक है, जो पहला जो अध्यक्ष हुआ है, ठीक है, वो हुआ है गणेश वासुदेव मावलंकर, गणेश जी भी मावलंकर भी बोल देते हैं वैसे, गणेश वासुदेव मावलंकर, वासुदेव मावलंकर, ठीक है। और वर्तमान में कौन है, वर्तमान में है ओम प्रकाश बिरला, ठीक है जी, ओम प्रकाश, ठीक है जी, ओम प्रकाश बिरला जी हैं, ठीक है। और कहां से हैं, राजस्थान के कोटा से हैं, ठीक है, कहां से हैं, राजस्थान के कोटा से हैं। और बीजेपी के सांसद हैं ये, ठीक है, भारतीय जनता पार्टी के सांसद हैं, ठीक है। और लोकसभा का जो अध्यक्ष है, इतनी जो बातें हैं आपने ध्यान में रखनी है। और एक बात और भी याद रख लेना कि लोकसभा के अध्यक्ष का जो वर्णन है आर्टिकल 93 के अंदर दिया गया है, ठीक है। इतनी बातें हैं जो लोकसभा के अध्यक्ष के बारे में आपने ध्यान में रखनी है, ठीक है जी। उसके बाद
राज्यसभा का जो सभापति होता है वो तो देश का जो उपराष्ट्रपति होता है वही होता है ना। तो राज्यसभा का सभापति, ठीक है, इसके लिए आपको पता है कि आयु कितनी होनी चाहिए, 35 वर्ष होनी चाहिए, ठीक है ना। क्यों? क्योंकि जो देश का उपराष्ट्रपति होगा वही तो राज्यसभा का सभापति होगा, ठीक है। और आपने ध्यान में रखना है कि जो राज्यसभा के जो मेंबर हैं, आगे याद रखोगे आप, जो राज्यसभा के जो एमपी हैं, जो मेंबर हैं, ठीक है ना, उनकी सैलरी कितनी है, ठीक है। उनकी सैलरी भी लगभग 4 लाख के करीब ही है। लेकिन इनकी जो आयु है, ठीक है, ये 30 वर्ष होनी चाहिए जी, ठीक है। पूछ लेते हैं कि राज्यसभा की जो एमपी होते हैं उनकी आयु कितनी होती है, मेंबर होते हैं 30 वर्ष होती है, ठीक है। और जो लोकसभा के मेंबर होते हैं, लोकसभा, ठीक है जी, जो लोकसभा के मेंबर होते हैं, लोकसभा के जो एमपी होते हैं, ठीक है, उनकी आयु 25 वर्ष होनी चाहिए, ठीक है। तो क्वेश्चन कभी कभार आ जाता है कि पीएम की जो मिनिमम आयु है वो कितनी होती है। तो मिनिमम आयु अगर लोकसभा से जाता है तो 25 वर्ष होनी चाहिए, अगर राज्यसभा से जा रहा है तो 30 वर्ष होनी चाहिए, ठीक है जी। ये बात आपने ध्यान में रखनी है। उसके बाद आप ध्यान में रखोगे कि वर्तमान के अंदर, ठीक है, जो महान्यायवादी है, महान्यायवादी, ठीक है, ये देश का प्रथम विधि अधिकारी होता है, ठीक है। कानूनी सलाह देता है देश के जो सरकार होती है उनको, और उनका पक्ष रखता है, ठीक है जी। महान्यायवादी का जो आर्टिकल है वो 76 है, ठीक है, इसके अंदर बताया गया है। और महान्यायवादी जो होता है ये प्रथम विधि अधिकारी होता है, देश का प्रथम विधि अधिकारी होता है, ठीक है। और वर्तमान में कौन है जी? वर्तमान के अंदर के वेणुगोपाल जी हैं वर्तमान में, ठीक है, के वेणुगोपाल जी हैं देश के महान्यायवादी, ठीक है। और इनकी सैलरी भी तकरीबन 2.5 लाख होती है, ठीक है, 2.5 लाख रुपए होती है। और इनका जो मैक्सिमम जो एज होती है ये 65 वर्ष होती है, ठीक है। 65 वर्ष के बाद इनको सेवानिवृत्त कर दिया जाता है, ठीक है। इतनी बातें हैं जो अपने महान्यायवादी के बारे में ध्यान रखनी है। वर्तमान के अंदर ये के जो वेणुगोपाल हैं, ठीक है, ये वर्तमान में महान्यायवादी हैं, ठीक है। अब उसके बाद आपने ध्यान में रखना है कि देश का जो कैग होता है, ठीक है ना, कैग, जितने भी सरकार के घोटाले वगैरह होते हैं, ठीक है ना, उन सभी को हमारे सामने कौन लेके आता है? कैग लेके आता है। जैसे 2G घोटाला हो गया ना, 2G स्पेक्ट्रम घोटाला, ये सारे के सारे जो घोटाले हैं ये कैग सामने लेके आता है, ठीक है ना। कैग जो होता है कंट्रोलर ऑडिट जनरल ऑफ इंडिया, ठीक है जी। इनकी जो आयु है, मैक्सिमम आयु, या तो ये 65 वर्ष के हो जाएं, ठीक है, या फिर 6 वर्ष का कार्यकाल, ठीक है जी, इतना होता है, ठीक है। जो भी पहले हो जाए तो इनको सेवानिवृत्त कर दिया जाता है। अब जो कैग है इसका आर्टिकल कितना है जी? इसका आर्टिकल 148 से लेकर 151 तक है, ठीक है। वर्तमान के अंदर जो कैग हैं, ठीक है, वर्तमान के अंदर जो कैग हैं हमारे गिरीश चंद्र मुर्मू हैं, गिरीश चंद्र मुर्मू, ठीक है जी, इतना ध्यान में रखना है। और उसके बाद आप ध्यान रखोगे कि वर्तमान के अंदर ऐसे ही जैसे महान्यायवादी होता है ना पूरे देश का, उसी तरीके से जो आपका स्टेट के अंदर, ठीक है, एडवोकेट जनरल होता है, एडवोकेट जनरल, ठीक है, सोलिसिटर जनरल भी बोल देते हैं उसको, ठीक है ना। एडवोकेट जो जनरल है, ठीक है, इसके अंदर क्या होता है? इसका जो आर्टिकल है वो 165 है,
ठीक है जी। और एडवोकेट जनरल की जो मैक्सिमम एज है रिटायरमेंट की, ठीक है, वो है 62 वर्ष, ठीक है, और या फिर इनका कार्यकाल 6 वर्ष का, ठीक है जी। इतनी बात आपने ध्यान में रखनी है। और उसके बाद आप ध्यान रखोगे कि इनकी जो सैलरी वगैरह है वो तकरीबन इनकी सैलरी तकरीबन 2 लाख या 2.5 लाख होती है। इतना ये पेपर में के अंदर नहीं पूछा जाता वैसे। और उसके बाद आपने ध्यान में रखना है जो CJI हैं, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, ठीक है ना, ये वर्तमान में इनकी संख्या जो है, ठीक है, 34 है, ठीक है। इसके अंदर 33 अन्य जज होते हैं, ठीक है, और न्यायाधीश होते हैं, और एक देश का प्रमुख न्यायाधीश होता है, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया। वर्तमान के अंदर कौन है? वर्तमान के अंदर, ठीक है, 48वें नंबर के हैं NV रमन्ना, ठीक है जी। और पहले कौन थे? प्रथम न्यायाधीश जो थे सुप्रीम कोर्ट के, वो थे हीरालाल जी कानिया। ये देश के प्रथम जो है CJI थे, ठीक है जी। और ये 48वें नंबर के और 47 के नंबर के जो थे अरविंद बोबड़े जी थे, ठीक है। और इसी तरीके से आपने ध्यान में रखना है कि इनकी जो सैलरी है, ठीक है, वो होती है जी 2,80,000 रुपए, ठीक है, 2,80,000 रुपए, ठीक है। और बाकी जो अन्य जज हैं उनकी सैलरी होती है, ठीक है, 2.5 लाख रुपए, ठीक है। और आप ध्यान रखोगे कि इनकी जो मैक्सिमम एज होती है रिटायरमेंट की आयु कितनी होती है जी? या तो 65 वर्ष, ठीक है, 65 वर्ष ही होती है जी इनकी मैक्सिमम आयु, ठीक है ना, आपने ध्यान में रखना है। और एक मात्र, मैंने पहले भी बताया था कि एक मात्र CJI जिन्होंने कार्यवाहक के रूप में देश के राष्ट्रपति के रूप में कार्य किया, M मोहम्मद हिदायतुल्ला, ठीक है जी। इतनी बात आपने ध्यान में रखनी है। और जो सुप्रीम कोर्ट का जो आर्टिकल है संविधान के अंदर 124 है, ठीक है ना। इसके बाद इसके अंदर इसकी चर्चा है आर्टिकल 124 के बारे में, ठीक है ना। और ऐसी जैसे स्टेट के अंदर उच्च जो न्यायालय हैं, ठीक है, वो बने हुए हैं, ठीक है ना। उच्च न्यायालयों के अंदर वर्तमान के अंदर जो उच्च न्यायालय हैं, हाई कोर्ट हैं, ठीक है जी, हाई कोर्ट जो है, ठीक है। अब हाई कोर्ट जो हैं उनके जो मुख्य जो जज होता है, मुख्य न्यायाधीश जो होता है, ठीक है, उनकी सैलरी कितनी होती है जी? उनकी सैलरी तो होती है 2.5 लाख रुपए, ठीक है। और बाकी जो जज होते हैं, अन्य जो जज होते हैं, ठीक है, उनकी कितनी होती है जी? 2,25,000 रुपए, ठीक है, 2,25,000 रुपए अन्य की जो है इनकम जो है वो होती है, ठीक है ना। इसी तरीके से आपने ध्यान में रखना है कि उच्च न्यायालय के न्यायाधीश के लिए जो आयु है, ठीक है ना, रिटायरमेंट की, वो 62 वर्ष है, 62 वर्ष, ठीक है जी। और आप ध्यान रखोगे कि इनकी नियुक्ति जो करता है वो राष्ट्रपति राज्यपाल के कहने पर, ठीक है, राज्यपाल जो है राष्ट्रपति के कहने पर करता है, ठीक है ना। उसके बाद आपने जो है वो ध्यान रखना है जो जो राज्यपाल है, ठीक है ना, गवर्नर जो है, राज्यपाल जो है, ठीक है ना। अब राज्यपाल के लिए भी, गवर्नर के लिए भी जो आयु चाहिए, जैसे जितनी राष्ट्रपति के लिए चाहिए उतनी ही राज्यपाल के लिए चाहिए। तो मिनिमम आयु कितनी होनी चाहिए थी? 35 वर्ष, ठीक है ना। मैक्सिमम में इसमें कोई वो नहीं है, कितनी भी हो सकती है, ठीक है ना। और इसी तरीके से इनकी जो सैलरी है, ठीक है जी, सैलरी इनको दी जाती है 3.5 लाख रुपए, ठीक है,
इतने रुपए इनको दिए जाते हैं। और उसके बाद आपने ध्यान में रखना है कि जो राज्यपाल है, ठीक है ना, उनकी सैलरी तो आ गई 3.5 लाख रुपए और 35 वर्ष उनकी एज आ गई, ठीक है। उसके बाद आप ध्यान रख सकते हो कि राज्यपाल की नियुक्ति जो है वो राष्ट्रपति करता है ना। वैसे इनका कार्यकाल 5 वर्ष का होता है, लेकिन ये राष्ट्रपति के प्रसार पर्यंत तक कार्य करते रहते हैं, ठीक है जी। और चाहे कितने भी समय के अंदर जो राष्ट्रपति है इनको हटा सकता है, ठीक है ना जी। अब इनका जो आर्टिकल है वो 153 है, ठीक है ना। आर्टिकल 153 के अंदर बताया गया है कि सभी राज्यों के लिए जो एक राज्यपाल होगा जिसकी जो नियुक्ति है कौन करेगा जी, राष्ट्रपति के द्वारा की जाएगी, ठीक है ना जी। और उसके बाद और कुछ देख लेते हैं, जैसे हमारे यूपीएससी हो गया ना, भारतीय संघ लोक सेवा आयोग जो है, ठीक है, वो हो गया। यूपीएससी जो है, यूपीएससी, ठीक है, इसके लिए जो एज है, मैक्सिमम एज है वो 65 वर्ष है, ठीक है। और या इसके अंदर 6 वर्ष का कार्यकाल है, जो भी पहले हो जाए, ठीक है। और उसके बाद आपने ध्यान में रखना है कि जो वर्तमान के अंदर इसका जो अध्यक्ष है, वर्तमान के अंदर जो अध्यक्ष है, ठीक है, वो कौन है जी, वर्तमान के अंदर प्रदीप कुमार जोशी, प्रदीप कुमार जोशी, ठीक है जी। और एक ध्यान में रखोगे कि इनकी जो सैलरी है वो भी तकरीबन 2.5 लाख रुपए है, ठीक है जी। और एक चीज आपने और ध्यान में रखनी है कि इनका जो वर्णन है संविधान के आर्टिकल 315 के अंदर दिया गया है, ठीक है ना। इसी तरीके से आपने ध्यान में रखना है जो इलेक्शन कमीशन है उसके बारे में, ठीक है ना। इलेक्शन कमीशन जो है, इलेक्शन कमीशन, अब इलेक्शन कमीशन का जो वर्णन है आर्टिकल 324 के अंदर दिया गया है, ठीक है, 324 के अंदर दिया गया है। और वर्तमान के अंदर, ठीक है, 24वें नंबर के हैं जो इसके हेड हैं, जो अध्यक्ष हैं, सुशील चंद्रा जी हैं, इसके वर्तमान हेड हैं, ठीक है जी। आपने ध्यान में रखना है इलेक्शन कमीशन। और इनकी जो सैलरी है वो भी तकरीबन 2.5 लाख रुपए है, ठीक है। एक चीज और ध्यान में रखनी है कि इनका जो रिटायरमेंट एज है वो 65 वर्ष या 6 वर्ष का कार्यकाल, जो भी पहले हो जाए, ठीक है जी। और उसके बाद आपने एक चीज और ध्यान में रखनी है कि जो इलेक्शन कमीशन है, ठीक है, उसके लिए जो आर्टिकल 324 जो है वो दिया गया है, ठीक है। इतनी बातें जो हैं इलेक्शन कमीशन के बारे में आपने ध्यान में रखनी है, ठीक है। अब जैसे हम बात कर लेते हैं जो हमारे जितने भी थल सेना वायु सेना जो अध्यक्ष हैं उनके बारे में, ठीक है। और एक सीएम के बारे में बात कर लेते हैं, ठीक है जी। जो सीएम है, ठीक है, और उसके लिए जो आयु है वो तो आपको पता ही है कि 25 वर्ष होनी चाहिए, ठीक है। और इसी तरीके से और इसका जो आर्टिकल है वो कितना है जी, ठीक है, जो आर्टिकल है वो 164 है, ठीक है। इसी तरीके से अपने ध्यान में रखना है कि जो इसकी आयु 25 वर्ष हो गई। अब हम बात करते हैं इनका जो कार्यकाल तो आपको सभी को पता है कि 5 वर्ष का होता है, ठीक है जी। और उसके बाद आपने ध्यान रखना है, एक तो रखना है थल सेना, ठीक है, वायु सेना, ठीक है, और एक आपने ध्यान में रखना है थल सेना, वायु सेना और एक जल सेना, ठीक है। इनके अध्यक्षों के बारे में आपको बताना चाहिए, ठीक है ना। वर्तमान के अंदर थल सेना जो अध्यक्ष हैं वो मनोज मुकुंद नरवाणी जी हैं, मनोज मुकुंद नरवाणी जी हैं, ठीक है। और थल सेना जो दिवस है वो
किस दिन मनाया जाता है जी थल सेना दिवस? कब मनाया जाता है? आपको पता होना चाहिए, 15 जनवरी को मनाया जाता है जी। 15 जनवरी को थल सेना दिवस जो है वो मनाया जाता है। ठीक है, उसके बाद अपने ध्यान में रखना है कि जो वायुसेना जो है, ठीक है, इसके जो अध्यक्ष हैं वो कौन है जी? आर के भदौरिया या राकेश कुमार भदौरिया। राकेश कुमार भदौरिया, ठीक है, भदौरिया। ठीक है, और जो वायुसेना दिवस है वो कब मनाया जाता है? 8 अक्टूबर को मनाया जाता है। ठीक है, इसी तरीके से आपने ध्यान में रखना है जो जल सेना दिवस है, जो जल सेना जो दिवस है ये भी लिख लो आप। जल सेना दिवस 4 दिसंबर को मनाया जाता है। और जो जल सेना का जो अध्यक्ष है एडमिरल करमबीर सिंह है जी, लिख लो जी, एडमिरल करमबीर सिंह जो है जो जल सेना का अध्यक्ष है। ठीक है, उसके बाद इनकी जो सैलरी है वो भी अपने ध्यान में रखनी है। इन सभी की जो सैलरी है तकरीबन 2.5 लाख रुपए है। कितनी है जी? 2.5 लाख रुपए। ठीक है, एक चीज और ध्यान रखोगे, इन सभी के ऊपर एक पोस्ट बनाई गई है जिसका नाम था CDS, चीफ डिफेंस स्टाफ। ठीक है ना, चीफ डिफेंस स्टाफ जो है वर्तमान के अंदर आपको सभी को पता है कि विपिन रावत जी हैं। ठीक है, विपिन रावत जी हैं जो चीफ डिफेंस स्टाफ जो है वर्तमान के अंदर। ठीक है ना, इस तरीके से जितने भी हमारे जो संवैधानिक महत्वपूर्ण जो पद थे, ठीक है ना, तकरीबन वो सारे हो चुके हैं। ठीक है ना, इसी तरीके से जैसे आपको पता है विधानसभा है, ठीक है ना, विधानसभा के अंदर जो मेंबर होते हैं उनकी आयु कितनी होनी चाहिए? 25 वर्ष होनी चाहिए। ठीक है ना, और उनका कार्यकाल 5 वर्ष का होता है जी। इसी तरीके से विधान परिषद है, ठीक है ना, किसी राज्य के अंदर विधान परिषद होती है, किसी के अंदर नहीं होती। ठीक है ना, इसका जो कार्यकाल है वो 6 वर्ष का होता है जैसे राज्यसभा का होता है। और इसके लिए जो मिनिमम एज है 30 वर्ष की होती है। ठीक है ना, आई होप जितने भी मैंने आपको संवैधानिक पद करवाए हैं आपको अच्छे से समझाए होंगे। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। जय हिंद।